Hello बच्चों, let's read this question. The question says people recovering from long illness are often advised to include the alga spirulina in their diet because it अब जो पीपल हैं जो लॉन्ग इलनेस हो रही है और उन लॉन्ग इलनेस से रिकवर कर रहे हैं, लंबी बीमारी के बाद रिकवरी पीरियड में हैं, उनको ये हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि वो क्या करें, अपनी डाइट के अंदर जो स्पाइरुलिना है, जो एल्गा स्पाइरुलिना है, उसको डाइट के अंदर एंटर करें, शामिल करें उसमें। और उसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों एडवाइस दिया जाता है कि एल्गा स्पाइरुलिना को जब हम रिकवर हो रहे हैं किसी लॉन्ग इलनेस से तो हम उसको कंज्यूम करें, हम उसको खाएं। क्यों? क्योंकि मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट। और सेकेंड ऑप्शन है इज रिच इन प्रोटीन्स, सी है हैज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज एंड डी रीस्टोर द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों स्पाइरुलिना एल्गी को हमें यूज करना चाहिए जब हम रिकवरी पीरियड के अंदर होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पाइरुलिना की। स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना की हम बात कर रहे हैं। एंड स्पाइरुलिना आपकी क्या है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। एंड अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये यूज एज अ फूड सप्लीमेंट की जाती है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट उसको यूज किया जाता है। क्यों फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है? क्योंकि आपका क्या है, ये रिच इन प्रोटीन है। ये कैसी है? रिच इन प्रोटीन्स। ये आपकी रिच इन प्रोटीन्स है और इसमें भी आपका 50% प्रोटीन इसके अंदर होता है। तो जब रिकवरी पीरियड होती है तो बॉडी को रिकवर करने के लिए नए मसल्स की ज़रूरत होती है, नए टिश्यूज़ की। तो वो हमारी जो बॉडी जो बिल्डिंग होती है वो अब आपका जो टिश्यूज़ जो बिल्ड करते हैं ये प्रोटीन पार्ट करता है। तो और आपकी जो स्पाइरुलिना है वो रिच इन प्रोटीन है। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि लॉन्ग इलनेस टाइम के बाद जब हम रिकवरी फेज में होते हैं तो हमें प्रोटीनिशियस डाइट को ज़्यादा लेना चाहिए। तो किसी भी प्रोटीनिशियस डाइट से ज़्यादा जो पावर होती है वो रिच इन प्रोटीन जो आपके स्पाइरुलिना एल्गी होते हैं, इसलिए इसको कंज्यूम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर अपनी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, बहुत सारी प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन को हमें कंज्यूम करना है, इसलिए स्पाइरुलिना एल्गा जो स्पाइरुलिना है उसको एडवाइस किया जाता है खाने के लिए। ये हो गया। तो बाकी ऑप्शन जो है हमारी मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट, ये गलत हो जाएगा। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज गलत हो जाएंगी। इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को ठीक करना, रीस्टोर करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो सही ऑप्शन है हमारी करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी, दैट इज बी is rich in proteins. Hope you understood it well. Best of luck.